हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स का जो एमसीक्यू पार्ट होता है चैप्टर के लास्ट में वो कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 और इसके आगे के भी सॉल्यूशंस हम इसी वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे सम्स है तो एक साथ तो किए जा ही सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर तो अच्छे से समझ ही लिया है। कुछ क्लैरिटी यहाँ हो जाएगी। सॉल्यूशन नंबर 5 में क्या चीज़ है वो देखिए। द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल होता क्या है वैसे ये समझिए। जैसे कि 3 है तो 3 की पावर -1 करें तो इसका रेसिप्रोकल करने पर ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर जिसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों हो a/b के फॉर्म में पावर -1 करे, ये रेसिप्रोकल के लिए इस्तेमाल करते हैं पावर -1। तो जो डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में। अब जीरो की बात करें तो यहाँ देखिए जीरो के अंदर हमें मिला हुआ है रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल। तो 0/7 भी हो सकता है, 0/8 भी हो सकता है, कुछ भी हो। मैं इसलिए वेरिएबल p ले लेता हूँ, जो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 0/p, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, p/0। क्लियर है, p/0 मतलब डेनोमिनेटर में उसके 0 होगा। तो यहाँ कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डेनोमिनेटर में 0 है? ये 1 नहीं है, -1 0, नॉट डिफाइंड। इसको नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है जिसके डेनोमिनेटर में 0। तो नॉट डिफाइंड आपका राइट आंसर होगा। क्यों भला, ये क्यों नहीं है? 1 नहीं है क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल ये नॉट डिफाइंड होता है इस तरीके का, ना तो 1 होगा, ना -1 होगा, ना 0 खुद होगा। ऐसे नंबर को जिसके डेनोमिनेटर में 0 हो उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 6। आपको समझ में आ गया होगा ये। सॉल्यूशन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज, -1 का रेसिप्रोकल, 1 और -1 ये दो नंबर्स है जिनका रेसिप्रोकल ये खुद ही होते हैं, ये खुद ही होते हैं। तो ऑब्वियसली -1 हुआ है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़रा देखिए। सॉल्यूशन नंबर 6 के अंदर जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो ए होगा। क्यों? -1 का रेसिप्रोकल तो कुछ भी नहीं है, डेनोमिनेटर में तो 1 हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 1 में -1, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/1, तो इसको -1 लिख सकते हैं ना, है ना। इसलिए जो ए है वो राइट आंसर है। अच्छा, बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका आंसर सोल्व किया हमने, -1 आया है। ओबियसली -1 1 के तो बराबर नहीं होता, और इसको सोल्व करें अगर आप -1, जो सी आपको ऑप्शन मिला हुआ है, इसको सोल्व करें तो आपको 1 मिलता है। अगेन ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है, तो ये नहीं होगा। नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डेनोमिनेटर में 0, जो ये वाला केस आया था ऊपर, तो ये डेनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, डेनोमिनेटर में तो 1 है, इसलिए नॉट डिफाइंड का केस भी नहीं होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अब सेवंथ में क्या क्वेश्चन है? x + y इज अ रैशनल नंबर, x + y/2 एक रैशनल नंबर है, तो ये कैसे होगा? ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। फ़िलहाल डेनोमिनेटर में तो 0 नहीं है। फिर देखते हैं अब ये ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों होगा। बिटवीन x एंड y, x + y/2 एक रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच का। ओके, तो इन दोनों के बीच का है ये? बिल्कुल है, क्योंकि ये मीन है। मीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में ये नंबर है 2।
तो इसलिए ए जो है अभी तक मैं कहता हूँ राइट आंसर है। बी स्मॉलर देन एक्स एंड वाई बोथ, एक्स और वाई दोनों से छोटा होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक्स और वाई दोनों से छोटा होगा। माइनस का अगर आप ले लेते हैं -1 + 3, मतलब दो नंबर हमने लिए, एक -1 लिया और एक 3 ले लिया, दो नंबर लिए। इन दोनों को ऐड करें, बाय 2 करें, क्या मिला? हमें मिला 2/2 1, जो कि इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो इसने कहा दोनों से ही छोटा है, तो ऐसा तो नहीं है। और अगर दोनों ही नेगेटिव होते, तो फिर केस अलग होता, अलग बात आती। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। -1 लिया एक और दूसरा -3 ले लिया, ठीक है। तो क्या आया, हमें क्या मिला? -1 -3/2, क्योंकि प्लस का केस है ना, ये जो जैसा है वैसे का वैसा ले लिया। -4/2 हमें मिला -2। अब जो ये -2 है, अगेन -3 से तो बिगर है, -1 से छोटा है। यहाँ पर इस केस में -1 से बिगर आ रहा था, इससे छोटा आ रहा था, तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते ऐसे वाले केस में स्मॉलर देन। अच्छा, ग्रेटर देन एक्स एंड वाई बोथ, तो ये वाला केस भी नहीं है। यहाँ पे आया ना, एक से छोटा और एक से बड़ा है, इसी में समझ में आ गया था हमें ये तो, कि दोनों से स्मॉलर भी नहीं है और दोनों से बिगर भी नहीं है, इन दोनों के बीच में लाई करता है ये। इसके लिए हम एग्जांपल लेकर के देखें, बीच में भी लाई कर सकता है। अब यहाँ देखिए, विच कैन लाई एनीवेयर ऑन द नंबर लाइन, जो कि कहीं पर भी नंबर लाइन पर लाई कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। ये भी नहीं है इसका राइट आंसर, क्योंकि ए बीच में लाई करता है, तो बीच में यहाँ पे तो लाई नहीं कर रहा ना, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है ये। यहाँ पर ले लो, इसके केस में ले लो, 1 जो है 3 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो बीच में लाई कर रहा है। -2 के केस में ये -3 के तो बड़ा है, -1 से छोटा है, क्योंकि आप ये देखेंगे नंबर लाइन पर, ये -3 हुआ, ये -2 हुआ, ये -1 हुआ, बाय टू है ना। ये हटा ही देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि -1 और -3 के बीच में -2 ये लाई कर रहा है। और जो अगर 1 और 3 लेते हैं दोनों के दोनों, तो 1 + 3/2 करते, 4/2 2 आ गया। तो ये यहाँ पर भी 1 2 3, 1 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो तीनों केसों में ये बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ए ही राइट आंसर होगा। एनीवेयर वाला तो होता ही नहीं है, ये तो कह रहा है कहीं पर भी लाई हो सकता है, भाई लेफ्ट में भी राइट में भी, ऐसा तो नहीं आया ना, तीनों केस ही करके देखिए हमने, इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा। बिटवीन भी दोनों के बीच में लाई करेगा ये, एग्जैक्टली बीचों बीच में। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 मल्टीप्लाई -4/9 इज। इनमें से कौन सा रेसिप्रोकल होगा, ए बी सी और डी में से? तो पहले हमें सोल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है। 2/5 ये मल्टीप्लाई -4/9, इसको सोल्व करते हैं। पहले इसका रेसिप्रोकल गेट करने के लिए पहले इसको सोल्व करेंगे। तो रेसिप्रोकल के लिए मैं पहले पावर -1 लगा देता हूँ। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, माइनस का निशान आ गया। 2 4 जार 8, 9 5 जार 45, पावर -1 हमें मिला -45/8। पावर -1 होने की वजह से जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर में आ गया और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला गया। अब इसको चेक करते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा।
ये a जो है ये क्यों नहीं होगा, देखो जो 5/2, 2/5 का 5/2 हो गया, ठीक है, लेकिन इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा ना, इसका तो रेसिप्रोकल नहीं हुआ, इसको वैसे का वैसा लिख दिया, इसलिए ये a नहीं होगा, b माइनस। ओके, अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों के दोनों क्या है, प्लस हो जाएगा। ये तो नेगेटिव ऑफ दिस नंबर है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर है, रेसिप्रोकल नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये वाला। तो ये सी जो है हमारा राइट आंसर है। डी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो ये मिला है ना सोल्व करके, ये ऊपर ये नीचे, राइट। ये नंबर जो है ये तो तब मिलता जो हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया, ये इस माइनस को नीचे लिख देंगे, इसलिए डी भी नहीं है। डन। अब सॉल्यूशन नंबर 9। फिफ्टीन है, इसके सॉल्यूशन करने पड़ेंगे हमें, 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द रैशनल नंबर्स दिस द ग्रेटेस्ट नंबर इज, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो पहले इसको हम डेनोमिनेटर सबके बराबर कर लेते हैं, तो ही हम बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। और एक बात इसमें ये बात ध्यान रखनी होगी, एक तो डेनोमिनेटर तो हम बराबर करेंगे ही करेंगे, डेनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें मिला हुआ है 7, ये माइनस हटा करके मैं ऊपर लिख देता हूँ। एलसीएम लेना पड़ेगा, 7, 56, 28 एंड 40। 2 से कट रहा है, 7 वैसे का वैसा आ जाएगा, 56 का आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 का 14, 14 का 7, फिर 2 से करेंगे, 7 का 7, 2 14 जा 2 7 जा 7 का 7, फिर 2 से करेंगे, 7 का 7, 2 7 जा 14, 7 7, ठीक है। अब 7 से करेंगे, सारे 1 हो गए, तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, ठीक है। 56 हमारा एलसीएम आया है। तो 56 बनाने के लिए इधर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया ऊपर भी करेंगे, ये 56 है ही। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 2 जा 56 होता है, तो इसको भी 2 से करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56 होता है, तो ऊपर भी 4 से करेंगे, ठीक है। डन, क्लियर हुआ आपको, गुड। तो अब जो है हमें क्या मिला, -24/56, ये है -16/56, इसमें -26/56, यहाँ पर -20/56, सबका डेनोमिनेटर बराबर हो गया। तो ग्रेटेस्ट हमें निकालना था, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मतलब नेगेटिव में तो जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, उलट सिस्टम होता है ना इसमें। तो इन चारों में सबसे जो छोटा नंबर 16 होगा, अगर वैसे पॉजिटिव के तरीके से देखें तो, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये नंबर सबसे बिगर हो गया इन नंबरों के अंदर। तो इसका कोरस्पोंडिंग नंबर ये खुद है, -16/56 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, -16/56, ए हमारा राइट आंसर हुआ। ओके, अब सॉल्यूशन नंबर 10। -11/5
5 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ -11/5 किसका एडिटिव इन्वर्स है? तो इसका ही एडिटिव इन्वर्स कर दीजिए, उसका वो ये एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, माइनस ऑफ -11/5 क्या मिला? माइनस माइनस हुआ प्लस 11/5। तो जो 11/5 आंसर है वही हमारा राइट आंसर होगा। ए नहीं है, बी 5/11 नहीं है, 11/5 आना चाहिए, सी ये राइट है, और डी क्यों नहीं है? डी के अंदर 11/-5 दे रखा है, जबकि हमें चाहिए पॉजिटिव, इसलिए डी भी नहीं है। क्लियर हुआ? अब 11th, में है द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3। -2/3 का एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो सॉल्यूशन 11 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -3/2 हो जाएगा। ये ऊपर और ये नीचे, माइनस ऊपर ही रहने दो। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 होगा माइनस ऑफ -2/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। अब इसमें कहा है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3। तो प्रोडक्ट करें -3/2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, -1 आया। तो इनमें से देखते हैं किसका आंसर -1 आ रहा है। ए का 4/9 आ रहा है, नहीं होगा, हमने सोल्व किया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ये होता है, एडिटिव इन्वर्स इसका ये होता है, काटा पिटी करी -1 आया। तो बी अब देखें तो बी 1 है, तो ये भी नहीं है, -1 आना चाहिए। सी नहीं है, डी राइट है। एक बार दोबारा से हम चेक कर लेते हैं इसको, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। अगेन -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर, माइनस का माइनस रहा। ओके, एडिटिव इन्वर्स में माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2/3 का 2/3 आ जाएगा, माइनस का प्लस हो गया। बस मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबरों को, किया है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, -1 बचा। तो ये हमारा राइट आंसर है। सॉल्यूशन नंबर 11 भी हमने कर लिया। अब सॉल्यूशन नंबर 12, इसमें क्या चीज़ है देखिए। सिंस 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस 0 हैज़ नो डैश, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। एग्जैक्टली 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो एडिटिव इन्वर्स नहीं, एडिटिव इन्वर्स 0 का 0 ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर मिल जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, 0 नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो ये भी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अरे नहीं, ये तो है, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो नहीं होगा, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि इसका कोई इन्वर्स नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, नॉट डिफाइंड आएगा आंसर। एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी तो ये होता ही है 0, किसी भी नंबर में 0 प्लस करो आपको
वही नंबर मिलता है। तो 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी तो है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें हमें वही नंबर मिल जाता है। क्लियर है? जैसे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के केस में वही नंबर मिल जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ, ये एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। लेकिन एक्चुअल में ये क्या नहीं है, इसका क्या नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हुआ सी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑन डिवाइडिंग -3/5 बाई इट्स रेसिप्रोकल वी गेट। -3/5 को इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 मिलता है। क्या मिलता है? 1। कैसे? -3/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसी के रेसिप्रोकल के साथ। अब आप कहेंगे कि वही नंबर लिख दिया। अरे नहीं, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है पावर -1 करने पर आती है, तो मैंने पावर -1 कर दी। इसका मतलब हुआ -3/5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 5/-3। अब जब इसको आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो 1 मिला ना? 1। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा डी। सॉल्यूशन नंबर 14। The sum of two rational numbers is this. If one number is this, then other number is. दो रैशनल नंबर का सम ये है, अगर उनमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सम है -1/2। वन नंबर, एक नंबर उनमें से है वो है 5/6। अदर नंबर आप लेट कर लो x। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को ऐड करें तो आपको मिलता है -1/2। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले डेनोमिनेटर बराबर कर लो। राइट, जैसे तो यहाँ पर अभी हम डायरेक्टली इसको उधर लेके जाके कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ का जो डेनोमिनेटर है वो बराबर कर लो। ठीक है, करने को तो ये ले जा करके फिर हम भी कर सकते हैं। तो बाय 1 है ये। 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 6 मल्टीपल है 2 का, तो जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम बनता है। एलसीएम इसका आया 6। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मिला x/6, यहाँ मिला 5/6 और इधर मिला -3/6। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा? दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, x/6 + 5/6 = -3/6। हर एक नंबर के अंदर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 6 × 6 × 6 × 6। कट गया ये। क्या मिला? हमें मिला x + 5 = -3। तो x की वैल्यू क्या हुई? -3 - 5 - 8। अब अगर इसको चेक करना हो तो देखो कैसे करेंगे। -8 और 5/6 को ऐड कीजिए। ठीक है, इसको ऐड करें तो क्या मिलता है? गलती हो गई ना, यहाँ 6 आना था एक और। यही तो मैं कह रहा हूँ कुछ गलती है। 6x, क्योंकि 6x/6 आएगा ना, यहाँ 6 आएगा। तो क्या हुआ? 5 उधर गया, ये आ गया। 6x की वैल्यू आ गई -8/6। लोवेस्ट फॉर्म में 2 × 3 = 6,
2 4 जार 8, 2 3 जार 6, -4/3। अब इसको चेक करना चाहो तो देखिए, -4/3 सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। ऊपर हुआ -8/6, इधर हुआ 5/6। सॉल्व करते हैं तो -3/6 मिल रहा है। -8 + 5 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, -3 आ गया, बड़ी वैल्यू का निशान आया। काटेंगे 3 1 3, 3 2 6, -1/2 तो आया ना -1/2। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब इसको चेक करते हैं कि, चेक करने का मतलब कि देखते हैं कि कौन से वाला हमारा राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन होगा। -4/3 ए फर्स्ट आंसर जो है वो ओके है, बाकी के कोई नहीं। ठीक है, अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 15 लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। The product of two rational numbers is -16/7. If one of them is -4/3 then other is, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट है -16/9, दो नंबरों का प्रोडक्ट -16/9 है। वन नंबर, एक नंबर हमें मिला हुआ, जैसे ऊपर एक नंबर मिला हुआ था और सम मिला हुआ था, -4/3 है। अदर नंबर हम लेट करेंगे x। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबरों को, इसको और इसको। ये तो प्रोडक्ट है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को करना पड़ेगा अकेला। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे, माइनस तो ऊपर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। काटेंगे इसको, 4 से ये कटा, 4 4 जा 16, 3 से ये कटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट गया, हमें मिला 4/3। चेक करना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए। -4/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, माइनस का निशान आ गया, 3 3 जा 9। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत? गुड। तो -16/9 हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा है इनमें से। ये कोई भी नहीं है। ओ अरे, ये तो हमने सॉल्यूशन निकाला था, हमारा राइट आंसर 4/3 है, बी। क्लियर है? होप सो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे जितने मैंने अब तक इसमें कराए हैं इस वीडियो के अंदर। मुझे तो ध्यान भी नहीं है इस वीडियो में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। चलिए आप सारे देख लीजिए इस वीडियो में, 1 से स्टार्ट करके। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है MCQ का, ये 2, ये 3 है, 4 5 6 8 7 का आ गया, 7 इसी में था। 8 का ले लिया आपने क्लिक, 9 10 10 11 12 तीनों ही आगे थे इसमें।
है ना। 13, 14, और ये 15। बाय।